अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज हम बात करेंगे आलमी तजारत की शाहरग अबनाए हुर्मुज़ की और ईरान के उस ऐलान की जिसने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बाद भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम जानेंगे कि आया वाकई ईरान का कहना कि हुर्मुज़ वापस अपनी पुरानी सूरत हाल में नहीं जा सकता तो इसका मतलब क्या है। और फिर बात करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान होने वाली उस अहम कॉल की। आखिर सदर एर्दोगान ने ईरान को किन अनासर से होशियार रहने पर जोर दिया जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने स्विट्ज़रलैंड के मशहूर शहर बर्गनस्टाग में होने वाले मुज़ाकरात के बाद एक ऐसा बयान दिया कि जिसने अमेरिका और इसराइल समेत पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ कभी भी अपनी जंग से पहले की हालत में वापस नहीं जा सकती और अब इसे इस्लामी जमहूरिया ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम चलाया जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये आबनाए दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह है जहाँ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इस पर मुकम्मल कंट्रोल कायम कर लिया तो तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और पूरी आलमी मईशत इसके साए में आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कुछ हद तक पेशरफ्त भी हुई है। दरअसल यही तो सबसे दिलचस्प और पुरस्रार हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तेल की पाबंदियां आर्जी तौर पर हटा दी हैं, ईरान के मुंजमद असासे छोड़ने और जौहरी मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक किया है, और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हुर्मुज़ हमारी तहवील में रहेगा। मैरीन इसे स्ट्रेटेजिक लीवरेज कहते हैं, यानी ईरान इस आलमी अहमियत की हामिल गुजरगाह को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जो इसकी रवायती ताकत का मुतबादल है। यह समझना ज़रूरी है कि ईरान के लिए यह आबनाई कितनी अहम है। एक तरफ तो ईरान अपनी तेल की बरामदात का 90% से ज़ायद हिस्सा इसी रास्ते से गुजारता है, इसलिए इसका बंद होना खुद ईरान के लिए भी मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इसे अमेरिका और इसके इत्तहादियों पर दबाव डालने के लिए एक बेहतरीन जरिया समझता है। जैसा कि एक तज्ज़िये में कहा गया कि ईरान को सालाना महसूलात की सूरत में 70 से 90 बिलियन डॉलर का मुमकिन फ़ायदा हो सकता है। यही वजह है कि कालिबाफ ने अपने बयान में इसे बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक करार दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इस पर नरमी क्यों दिखाई। इसकी वजह इसराइल और लबनान की सूरत हाल है। मुज़ाकरात का एक बड़ा हिस्सा लबनान में जंग बंदी और इसराइल के साथ तसादम को रोकने पर मरकूज था। ईरान ने यह पैगाम दे दिया है कि अगर लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो हुर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा और तमाम मुज़ाकरात रोक दिए जाएंगे। अमेरिका जो आलमी मंडी में तेल की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इस आबनाई को खुला रखना चाहता है, इसलिए ईरान को यह मिराद देने पर मजबूर हुआ। ये एक नाजुक तवाज़न है। अमेरिका ने 60 दिन का रोड मैप तैयार किया है, लेकिन असल चैलेंज इस पर अमल दरामद है। अब आप सोचेंगे कि इस सब में पाकिस्तान का क्या किरदार है, तो दोस्तों ये हमारे लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इन मुज़ाकरात में कतर के साथ पाकिस्तान भी बतौर सालिस शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे। इसका मतलब है कि इस आलमी जोग्राफियाई सियासी पस मंज़र में पाकिस्तान का किरदार एक कलीदी हैसियत रखता है और आने वाले दिनों में हमारे लिए भी इसके मुआशी और सियासी असरात मुरतब होंगे। एक और अहम मोड़ जो सामने आया वो जौहरी मुआयनाकारों का मसला है। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने दावा किया कि ईरान IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर राज़ी हो गया है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की पहली संग मील करार दिया। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में कोई नया वादा नहीं किया गया। ये बाहमी एतमाद की कमी को जाहिर करता है और ये जाहिर करता है कि ये मुज़ाकरात कितनी पतली डोर पर चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि पाबंदियां हटाने और असासे छोड़ने के बदले ईरान ने जौहरी हथियार महदूद करने का वादा किया है, तो दूसरी तरफ ईरान का इसरार है कि लेबनान में जंग बंदी इस मुआहदे का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को अपनी ताकत और बका की अलामत बना लिया है और वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इस ताकत को संभाल सकता है? क्या इसका मुआशी मफाद इसके जियोपॉलिटिकल ख्वाहिशात से ज़्यादा है? और क्या अमेरिका और इसराइल इस नए इंतज़ाम को कबूल करेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले 60 दिनों में वाज़े होंगे। लेकिन एक बात तय है कि अपनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल और इसके साथ पूरी दुनिया की तवानाई की सलामती एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है।
آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایران اس آبنائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا اس کا اثر پاکستان پر پڑے گا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب بات کرتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر پر۔ میں بات کر رہا ہوں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ہونے والی اہم ٹیلی فون کال کی۔ یہ کوئی معمولی فون کال نہیں تھی۔ جب ترکی کا طاقتور لیڈر ایران کے صدر کو فون کرتا ہے اور اس میں امن کی بات کرتا ہے تو یہ کوئی عام سی گفتگو نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹریٹجک موو ہوتی ہے۔ خبر کے مطابق صدر اردوان نے اس کال میں علاقائی امن کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور خاص طور پر ان عناصر سے ہوشیار رہنے پر زور دیا جو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو تفصیل سے سمجھیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، ان میں جوہری پروگرام، پابندیاں اور خلیجی سلامتی جیسے ایشوز شامل ہیں۔ ایسے میں جب ترکی کا صدر واضح طور پر کہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے جو ان مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ ایسی خفیہ معلومات یا اشارے ملے ہیں جن پر پردہ ڈالنا شاید اس علاقے کے امن کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایران کے صدر کے لیے یہ پہلی بڑی بین الاقوامی کالز میں سے ایک تھی، اور اس میں ترکی جیسا کلیدی پلیئر خطے میں اپنے کردار کو نمایاں کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ترکی دونوں اطراف سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وہ نیٹو کا ممبر ہے اور ایران کا پڑوسی بھی۔ یہ ایک ایسا میڈیٹر ہے جو جب بولتا ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس کال کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اردوان نے ان سبوتاژ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ خطے کی کوئی ریاست ہے، یا کیا کوئی غیر ریاستی عنصر ہے، یا پھر وہ طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ امریکہ اور ایران کا تنازع ختم نہ ہو تاکہ وہ اپنے مفادات پورے کر سکیں؟ سوالات تو بہت سارے ہیں۔ ترکی ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈپلومیسی کا پانی لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کال اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید کوئی نیا اتحاد یا نیا مفاہمتی عمل بن رہا ہے، اور اس میں ترکی ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح علاقائی طاقتیں عالمی تنازعات میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں آخر کون ہو سکتا ہے جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کو سبوتاژ کر سکتا ہے، اور اس میں ترکی کا اصل سٹینڈ کیا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ جب بات مشرق وسطیٰ کی ہو تو ہر رائے قیمتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔